हमसे क्या भूल हुई जो वो सजा हमका मिले। अब तो चारों तरफ है बंद दुनिया की गली। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिले। उसको पीछे मैं छोड़े जौन विधायक को वो अपना टिकट देंगे, चाहे जदयू आरजेडी हो, महागठबंधन की सरकार हो, मैं इनको नसे नस तोड़ने का काम करूंगा। जिसका हम योजना में 4.5 साल अपना कीमती समय दिए हैं, अब वो हमको निकाल फेंकने का काम किया है, वो क्या हो गया फिर। और सबसे बड़ा मैसेज सर हम ये देना चाह रहे हैं कि स्टेट स्तर पे हमारा ये सेकेंड स्थान तो धरना का है ही है। हम लोगों का बात अगर सरकार नहीं सुने, हमारी मांग पे खड़ा नहीं उतरे, अपने वादों को पूरा नहीं किए, तो हम लोग किसान आंदोलन के तरह लगातार यहाँ बैठे रहेंगे और किसान आंदोलन का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो मैंने उनकी बात को मान करके 2 साल तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर ही दिया, लेकिन उसके बाद फिर 2.5 साल हम लोगों से काम क्यों लिया गया, जिसका कोई वर्णन कहीं नहीं है। इसका बिहार सरकार हमको जवाब दे दे, हमें पुनः अपने घर को लौट जाएंगे। बिहार सरकार से कुछ मांग नहीं करेंगे। नमस्कार, केशव राय के साथ आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे ये वही लोग हैं जो 4/12/2022 को धरना पर बैठे थे, यानी वार्ड सचिव संघ के लोग हैं। आज वार्ड सचिव संघ का 127 दिन धरना प्रदर्शन का हो गया है। हम वार्ड सचिव संघ धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचा रहे हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए हम वार्ड सचिव 4.5 साल अपना कीमती समय दिए हैं, और बिहार सरकार 4.5 साल हम अपना कीमती समय दिए हैं, उसके एवज में हम लोग को ना तो 1 रुपया मानदेय दिया है और ना ही हम लोगों को एक सम्मान दिया है। जहाँ तक कि यह तानाशाही सरकार, हम वार्ड सचिवों को 4.5 साल काम करवाने के बाद जो हम वार्ड सचिव के पद पर हम लोगों को चयन करवाया था, हम वार्ड सचिव को हटा करके 1,14,691 वार्ड सचिव को फिर से चयन करवा रहा है, नए सिरे से दूसरे को ला रहा है हमारे जगह पर। कहने का मतलब हो गया कि एक घर में दूसरे सौतन को ला करके बसाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी मांगों को सरकार नहीं सुन रही है। इसके लिए हम लोग निरंतर धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं, अनिश्चित काल के लिए धरना दे रहे हैं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा हम लोग धरना पर डटे रहेंगे। इससे पहले कि आपको बता देते हैं कि जब पूर्व में पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत जी थे, उन्होंने आश्वासन दिए थे, घोषणा किए थे मीडिया में आ करके कि बहुत जल्द ही वार्ड सचिव को अस्थायी किया जाएगा और उचित मानदेय भी दिया जाएगा। लेकिन उनके बाद एक तानाशाही पंचायती राज मंत्री बने, जिनका नाम सम्राट चौधरी जी है। सम्राट चौधरी जी अपने तानाशाही रवैया को अपनाते हुए पंचायती राज के निर्देशक के ऊपर दबाव बना करके पंचायती राज के निर्देशक से 13/12/2021 को एक पत्र जारी करवाए, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है। उस पत्र के माध्यम से हम 4.5 साल से कार्यरत वार्ड सचिवों को पद से हटा देने का काम किया गया है। तो हम लोग बिहार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आपका कई विधायक हमारे समर्थन में विधानसभा में भी आवाज़ उठाए हैं, हमारे धरना प्रदर्शन पर भी आकर के आप तक आवाज़ को उठाए हैं। कहीं न कहीं जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी 18/12/2021 को यही पटना के गर्दनीबाग में आकर के घोषणा किए थे कि जब हम बिहार सरकार में आएंगे, बिहार सरकार में हमारा सरकार बनता है बिहार में, तो हम सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहाँ हैं? हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, क्या आप सिर्फ सत्ता में आने के लिए झूठे वादा किए थे? क्या आप सत्ता के मलाई खाने के लिए सिर्फ झूठा वादा किए हैं? बिहार के लोगों को आप बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप अपने कर्तव्य पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं, आप अपने वचन पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं। जिस तरह से आप अपने वचन पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आने वाला समय में आपके लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात होगा। बहुत ही हम लोग मजबूती के साथ आपका विरोध करेंगे, बहुत ही मजबूती के साथ आपका विरोध करेंगे। बिहार में
1,14,691 हम स्वयं हैं। और यदि हमारा परिवार को जोड़ लिया जाए, दोस्त यार को जोड़ लिया जाए, हम लोग 40 लाख की संख्या में, 40 लाख की संख्या हम पूरे बिहार में हैं। कहीं ना कहीं इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा तेजस्वी प्रसाद यादव जी। नहीं तो अभी भी आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि जो आपने वादा किए हैं, जो आप घोषणा किए हैं, आप घोषणा को पूरा कर दीजिए। और एक बात कांग्रेस पार्टी को भी हम कहना चाह रहे हैं कि आप जब 2020 में विधानसभा चुनाव चल रहा था तो आप चुनावी मैनिफेस्टो में घोषणा किए थे कि हमारा सरकार, बिहार सरकार में हम आएंगे तो वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे। आज आप बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग आप ही के पास है, आप क्यों नहीं वार्ड सचिव को अस्थायी करने का घोषणा कर रहे हैं? क्या आप लोग सिर्फ सत्ता में आने के लिए झूठे झूठे वादा करते हैं? मदन मोहन झा जी, आप अपने वादे पर खड़ा उतरिए। राजेश राठौर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, आप अपने वादा पर खड़ा उतरिए। जितने भी विधायक नेता लोग हमारी मांग को उठाए हैं, आप सभी अपने अपने वादा पर खड़ा उतरिए, नहीं तो आने वाला समय में बहुत जल्द इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो। बिहार में तो अभी महागठबंधन की भी सरकार है। नीतीश कुमार से क्या अपील है, वो मुख्यमंत्री के पद पे हैं। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है हमारे, तो महापुरुष कहलाते हैं। फूलों में बहार है, नीतीश कुमार का ही सरकार है। नीतीश जी, आपने वार्ड सचिव को जो जन्म दिए, आप भाग्य विधाता हैं, जन्मदाता भी हैं। हम लोग 4 वर्ष आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में काम किए नीतीश जी। 4 वर्ष से 5 वर्ष आपके महत्वाकांक्षी योजनाओं को हमने धरातल पर उतारे। आपने देश विदेश में जाकर नल जल गली लली इनका है ना सम्मान, यानी प्रथम पुरस्कार आपने है ना हासिल किए देश विदेश में जाके। अगर हम लोग नहीं रहते तो आपका ये पुरस्कार नहीं मिलता। मैं नीतीश कुमार जी को आगाह करना चाहता हूँ, हमसे क्या भूल हुई जो ओ सजा हमका मिले, अब तो चारों तरफ है बंद दुनिया की गली, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिले। नीतीश जी, आपने हमारा कीमती समय लिए 5 वर्ष तक। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वह कीमती समय आप लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते हैं। मैं देश प्रदेश में अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और अच्छा खासा मेहनताना करते थे, जिसके एवज में हमको अच्छा खासा पेमेंट भी दिया जाता था। आपने 4 वर्ष में जितने भी वार्ड सचिव 1,14,691 को अपने बेरोजगार बनाने का काम किए हैं। आतंकवादी कोई माँ के पेट से पैदा नहीं लेता है नीतीश जी, आपने पैदा करवाने का काम किए हैं। कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीना से नहाते हैं एक ना एक दिन इतिहास बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं। लहरों लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती नीतीश जी, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। हौसले न इरादे बदल रहे हैं सच्ची भाई, हौसले न इरादे बदल रहे हैं सच्ची भाई। थके हैं फिर भी चल रहे मेरे सच्ची वार्ड सच्ची भाई। मैं इन्हीं चंदवानी के शब्दों के साथ मैं रवि रोशन, जिला अध्यक्ष मुंगेर, धन्यवाद मेरे भाई। उनके लिए सर मैसेज हम लोग आज 127 दिन से देते आ रहे हैं, और सबसे बड़ा मैसेज सर हम ये देना चाह रहे हैं कि स्टेट स्तर पे हमारा ये 2nd स्थान तो धरना का है ही है। हम लोगों का बात अगर सरकार नहीं सुने, हमारी मांग पे खड़ा नहीं उतरे, अपने वादों को पूरा नहीं किए, तो हम लोग किसान आंदोलन के तरह लगातार यहाँ बैठे रहेंगे और किसान आंदोलन का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हम लोग पूरा रणनीति के साथ बैठे हुए हैं, जब तक लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारा अपना सम्मान, मान सम्मान और अपना अधिकार है। वो अधिकार हम सरकार से लेके रहेंगे। 127 दिन हो गया है जी। किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? सर यहाँ तो हर रोज़ कठिनाई है। यहाँ
न खाने को कुछ मिल रहा है, बैठने के लिए देख रहे हैं धूप में मर रहे हैं। एक समय था शीतकालीन में हम लोग बैठे थे, पूरे सर्दी सिकुड़ के बैठे हैं, फिर भी बैठे हैं। और आज इस कड़ाके धूप में पसीना भी देख रहे हैं कि शरीर से आ रहा है, फिर भी बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। और रही खाना पीना की बात, तो बस ऐसे ही कभी भूजा खा के, कभी मक्का, वो क्या कहते हैं, मक्का का भूजा खा के वगैरह वगैरह, मूंगफली खा के, बस हम लोग यहीं पे गुजारा करते, सोते भी यहीं हैं। पैसा नहीं है कि होटल में जाकर एक बेड ले ले और रह ले, यहीं भी सोते भी हैं। जब मुजफ्फरपुर जिला से औराई प्रखंड अध्यक्ष टुल्लू कुमार भंडारी। यदि सरकार के अभी भी कानों तक आवाज़ यदि नहीं चुप पहुंच रही है, तो मैं आप लोग का माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस बात के लिए हम लोग से बार बार प्रेरित करते हैं, पूछते हैं, इसी बात को सरकार से पूछा जाए कि आज 127 दिन धरना प्रदर्शन पर पंचायत वार्ड सचिव जो बैठे हुए हैं, उनका आप लोग का मानसिकता क्या है? क्या उन लोग के अभी तक बैठाते रहिएगा कि उनके पक्ष में कुछ आदेश दीजिएगा? यदि सरकार के बातों में दम नहीं है तो साफ स्पष्ट आके बोल दें कि हम आप लोग को नहीं रखेंगे, हम लोग पुनः घरे चले जाएंगे। फिर हम लोग उस जमाना का पुत है, उस पिता का पुत्र हैं कि हम लोग एक पनिया पुत हैं, हम लोग आपसे फिर मांगने नहीं आएंगे दोबारा। लेकिन हाँ, इस चीज़ को आपको जवाब देंगे कब? लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा विधानसभा चुनाव आगामी 2 सालों में होने वाला है। एकदम होगा तो उसके पीछे हम छोड़ेंगे नहीं, उसको पीछे मैं छोड़े। जौन विधायक को वो अपना टिकट देंगे, चाहे जदयू आरजेडी हो, महागठबंधन की सरकार हो, मैं उनको नसे नस तोड़ने का काम करूंगा। उनका काफिला आगे चलेगा और मेरा पीछे से काफिला चलेगा पंचायत वार्ड सचिव संघ का। अब बता देंगे कि कैसे आपका विधायक हारता है और कैसे जीतता है, जो हम लोग तय कर लेंगे। अब तो ये तो तानाशाही भी हो सकता है ना आपका। तो तानाशाही होगा तो उसका भी तानाशाही, हमारा भी फौजी कम नहीं है सरकार से। यदि सरकार आज बोल दे कि आप लोग 1,14,000 को देखना चाहते हैं गर्दनी बाग में, आज वो आह्वान करे, कल उनका फौरन पर हम जगह खड़ी कर देंगे। जिस तरह से मधुमक्खी अपना छत में चिपका हुआ है, उसी तरह से पंचायत वार्ड सचिव भी अपने छत में चिपका हुआ है। सरकार का भूल है। 21 में सम्राट चौधरी के बीजेपी कार्यालय पर देख लिए होंगे आप लोग, चैनल के माध्यम जब जानते होंगे, चैनल चलाते होंगे तो देखे होंगे। एक तरफ प्रशासन है, एक तरफ हमारा पंचायत वार्ड सचिव। लाठी हम खाए हैं तो लाठी खिलाए भी हैं, जिसमें 4 शहीद भी हुए, उससे जिसमें कि मेरे वार्ड सचिव भाई 4 गो शहीद हो गए और कितने का हाथ पैर भी टूट गए। ये तानाशाही नहीं, हिटलर शाही सरकार है जो कि अपने रवैये से बाज नहीं है। यही विजय कुमार चौधरी, उनको भी हमारे है ना वार्ड सचिव साथी लोग अपना ज्ञान मांग पत्र दिए, अभी तक ना आँख से तो अंधा ही है, मुंह से बहरा है, कान से बहरा भी सरकार है। पता नहीं कब नींद टूटेगा। कुंभकर्ण तो है ना 6 महीना के बाद जगते थे, ये तो 4 से 5वां साल हो गया, कुंभकर्ण से भी बढ़ के सो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। 2024 और 25 का जो अपने है ना मानसा पूरा कर रहे हैं ना, हम वार्ड सचिव कुर्सी देना चाहते हैं ना और ताज पहनाना चाहते हैं, तो कुर्सी को है ना छीनने का भी मेरा अधिकार है। 127 दिन में आप बहुत सारा आवेदन भी दिए हैं, अभी तक क्या उधर से? सबसे पहले तो अभी हमारे नंदू भैया जिस तरह से विरोध की बात कह रहे थे, उस पर आपने कहा कि आपका तानाशाही रवैया रहेगा। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं या सरकार से जानना चाह रहे हैं कि संविधान ने हमको अधिकार क्या दिया है जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, जो हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा उसका हम विरोध करेंगे तो हम तानाशाही हो गए हैं? जिसका हम योजना में 4.5 साल अपना कीमती समय दिए हैं, अब वो हमको निकाल फेंकने का काम किया है, वो क्या हो गया? फिर वो क्या हुआ? जिस तरह से आप हमारे नंदू भैया जी को कहे कि ये तो तानाशाही रवैया हो गया, किसी का विरोध करना। संविधान ने हमको अधिकार दिया है अपनी मांग को विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग को उन तक पहुंचाने का। यदि हम विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी मांग को पहुंचा रहे हैं, वह नहीं सुन रहे, तो निश्चित रूप से चुनाव के समय उनके आमने सामने विरोध करेंगे। अरे अभी तो हमें लोग को जेल में पैक करके विरोध करवाया जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो ये धरना प्रदर्शन का जगह नहीं है, ये चारों तरफ से पैक जंगली क्षेत्र में धरना प्रदर्शन बनाया गया है, चारों तरफ से पैक किया हुआ है। यहाँ पर कोई सुनने के लिए नहीं आता है।
सरकार द्वारा चिन्हित जगह जरूर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी हम लोग को मांग को पूछने तक नहीं आया 127 दिन में। यह बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। 127 दिन आज हुआ है, अगर इसी तरह से आपकी बातों को भी नहीं सुना जाए और आप लोग बैठे रहेंगे तो फिर जीविका भी एक चीज़ है ना। देखिए, जीविका के लिए कहीं न कहीं हम लोग दर दर भटक के, हमारा परिवार जिस तरह से हम अपने कहीं काम करके परिवार को भरण पोषण कर रहे थे, हम धरना पर बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं हमारा परिवार दर दर भटक करके कर्जा महाजन ले करके घर को चला रहे हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आप कैसे निकालेंगे? अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बताएं, जब हम अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं, तो जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन यही है कि जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा हम घर को नहीं जाएंगे। अब यह चीज़ को आपसे आग्रह करेंगे कि आप सरकार में बैठे लोगों से पूछिए कि हमारी मांगों को कब तक सुना जाएगा, हमारी मांगों को कब तक पूरा करा जाएगा, हम लोगों को कब गर्दनीबाग से घर भेजा जाएगा। या सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है, ये भी क्लियर कर दे। फिर देखिए हम लोग घर जाएंगे और घर जा कर के क्या तैयारी करते हैं। 27/12/2021 पूरा सरकार जान रही है कि जो हम लोगों में क्या एकता है और क्या हम लोग कर सकते हैं, छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से हम लोग 95,000 की संख्या में बीरचंद पटेल पथ पर बीजेपी के कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे थे, निश्चित रूप से बता देते हैं आने वाला समय में हम लोग 1.25 लाख के संख्या से ऊपर रहेंगे। अब इस बार जो हम लोग उतरेंगे अपने परिवार को भी लेकर के उतरेंगे, 1.25 लाख से संख्या से अधिक उतरेंगे। बिहार सरकार जो है, जब ये 7 निश्चय योजना का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नली गली एवं नल जल, उस टाइम में बिहार सरकार का एक गाइडलाइंस आया था कि आपको 2 वर्षों के लिए रखा जाएगा, जिसमें उस गाइडलाइंस में उन्होंने ये जिक्र किया था कि बिना मानदेय के रखा जाएगा। तो मैंने उनकी बात को मान करके 2 साल तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर ही दिया, लेकिन उसके बाद फिर 2.5 साल हम लोगों से काम क्यों लिया गया, जिसका कोई वर्णन कहीं नहीं है। इसका बिहार सरकार हमको जवाब देते, हमें पुनः अपने घर को लौट जाएंगे। बिहार सरकार से कुछ मांग नहीं करेंगे, लेकिन ये बिहार सरकार को जवाब देना होगा कि यदि अगर वो नियम और कानून के तहत अगर काम को करते हैं, तो जो हम लोगों से 2.5 वर्ष तक जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कराया गया, उनके नियम कानून के ख़िलाफ़, उसका बिहार सरकार हमको जवाब दे दे। तो अभी आप सुन रहे थे बिहार के जितने भी वार्ड सचिव हैं, वो तमाम लोगों ने अपने अपने बातों को रखा और इन लोग को जो ताकत है, इन लोग का जो यूनिटी है काफ़ी मजबूत है और ये सरकार को आगाह करने का काम किया है। चेतावनी भी दे दिया है, विधानसभा चुनाव हो या फिर राज्यसभा का चुनाव होगा तो ये लोग अपना दमखम निश्चित रूप से दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि युवा जो डिप्टी सीएम हैं हमारे तेजस्वी यादव जी और उनके चाचा कहने वाले नीतीश कुमार, उनको भी इन्होंने चेताने का काम किया। यहाँ तक कि इन लोग का ये भी कहना कि महागठबंधन की अगर कोई भी पार्टी, महागठबंधन में जो भी मौजूद पार्टी है, उनका विधायक चुनाव हो या फिर सांसद का चुनाव हो, जब भी वो आएंगे तो खुल्लम खुल्ला उनसे बात की जाएगी। आज 127वां दिन है, यहाँ पर इन्होंने लगा कर के रखा है, जो 127 दिन हो गया है। आप समझ सकते हैं, 1 सप्ताह हो या फिर 1 महीना हो, अगर कोई घर बैठ जाता है तो उसका घर का हालत क्या हो सकता है। ये लोग तो लगातार 127 दिन से गर्दनीबाग धरना स्थल पे हैं, अपने काम कार्य को छोड़ करके यहाँ मौजूद हैं। हम ये कह सकते हैं कि मौसम बदल गया लेकिन इनका समस्या नहीं बदला। ठंडा के मौसम में ये लोग यहाँ आए थे और आज गर्मी है, प्रचंड धूप है। यहाँ का टेम्परेचर पटना का देख सकते हैं, पॉल्यूशन कारण काफ़ी हाई रहता है, इसके बावजूद भी इन लोगों पे किसी तरह कोई ध्यान नहीं है। तो हम चाहेंगे, सरकार से गुजारिश भी करना चाहेंगे इन वार्ड सचिवों के लिए जो 127 रोज से यहाँ बैठे हुए हैं, जो इनके बातों को समझा जाए और जल्द से जल्द इन्हें सॉल्यूशन दिया जाए। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए आप जुड़े रहें द न्यूज़ 15 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।